ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे दिव्या स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम सिर्फ आप तक दो बातें पहुंचाना चाहते हैं जो कि मेरी नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैंने देखा कि आज भी हम जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 75% जो आबादी है वो गांव में निवास करती है। और यदि हम अपनी शिक्षा के स्तर को देखें तो गांव की जो शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा जिसको हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं उसमें एजुकेशन लेती है। तो हमारे देश के जो भावी भविष्य हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो बुनियादी शिक्षा है, जिनका एक कहना चाहिए जैसे जिस बिल्डिंग को हम निर्माण करते हैं और बिल्डिंग की नींव को मजबूत बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि हम अपने देश की उस बुनियादी शिक्षा को अच्छा बनाएं, उस बुनियादी शिक्षा का स्तंभ के रूप में इस तरीके से खड़ा करें कि उन बच्चों के अंदर एक अच्छी नॉलेज दी जा सके, उनके अंदर होनी चाहिए। और इस अच्छी नॉलेज का जो पिलर हैं वो दो हैं। नंबर पहला है जिसको कहते हैं हम प्राथमिक गुरु, जिनको कहते हैं पहला गुरु। और पहला गुरु जो है वो माता पिता होता है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि हमारे जो माता पिता, जो ग्रामीण अंचल के अभिभावक माता पिता हैं, वो उन बच्चों के, छोटे बच्चों की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान देते हैं। और यदि वो अपने उन छोटे बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें तो वो बच्चे होनहार हो सकते हैं और वो बच्चे प्रतिभावान बन सकते हैं। हमारी सरकार का जो प्राथमिक विद्यालय उस पर बहुत बड़ी मात्रा में खर्च होता है। एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल पर उन प्री बच्चों पर खर्च नहीं होता जितना कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों पर खर्च होता है। यदि हम बात करें तो 3 साल से 5 साल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी एजुकेशन का निर्माण किया है कि जो 3 साल से 5 साल के बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र पर जाएंगे और आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ेंगे। और उस आंगनवाड़ी केंद्र का मतलब ही सिर्फ हम नहीं समझ पाए हैं। उस आंगनवाड़ी केंद्र का मतलब सिर्फ इतना है कि 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं वो सीबीएसई बोर्ड के तरह एनसी और केजी का क्लास को पूरा करेंगे। तो उनको इस तरीके से डेवलप करना है, उनको इस तरीके से विकास किया जाए कि वो फर्स्ट क्लास में जो प्राइमरी शिक्षा में ले लिए जाते हैं उस समय तक उनके लिए मजबूत किया जाए और उनके जो बुनियादी शिक्षा है, जो नीचे स्तर की शिक्षा है, जिसको कहना चाहिए हमको कि 1 2 3 और छोटा आ बड़ा आ ABCD इन सब का पक्का ज्ञान उसको करा देना चाहिए। जिससे कि वो फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास में हमारे मात्राओं का ज्ञान हो जाता है। छोटा आ बड़ा आ का ज्ञान का नहीं सीमित रहता, वहाँ पर जाकर के बच्चों को स्वर की मात्राओं का ये सब ज्ञान हो जाना चाहिए। और ये सबको ज्ञान देने के लिए छोटे बच्चे के साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके, और उसके साथ ज़रूरत पड़ती है हमको अपनी बुनियादी शिक्षा देने के लिए। और उसके बाद हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास में आ जाता है और उसके बाद तो बच्चा चलना शुरू कर देता है। तो बस मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि छोटे बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर माता पिता और शिक्षक अच्छी तरीके से ध्यान दें। धन्यवाद।